भाई, अब अपना नया टॉपिक आ रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन रहता है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, उसको पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, आसान आसान टुकड़ों में, और उसके बाद जब उसका इंटीग्रेशन किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बताता हूँ मैं आपको, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन को बताने के पहले कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, तो पहले वो बताता हूँ मैं, फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपको बनाना कैसे है वो बताता हूँ, और फिर उससे इंटीग्रेशन कैसे करना है वो बताता हूँ। सब सारी पिक्चर आपको एक के बाद एक के बाद एक बताता हूँ। एक टर्म है अपने पास, रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस। रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन। रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस क्या होते हैं पहले आप इसको समझ लो। इन चीजों की जरूरत आपको पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ने वाली है, इसलिए मैं उसके पहले की चीजें आपको बता रहा हूं। तो रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन क्या होता है? एक फ्रैक्शन ही रहता है, लिख देता हूं मैं उसको, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज कॉल्ड रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन where f of x and g of x are polynomials। are, देखिए, f of x अपॉन g of x, फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में f of x है और डिनोमिनेटर में g of x है, तो f of x अपॉन g of x टाइप का जो फ्रैक्शन रहेगा इज कॉल्ड रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन। इसको रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन बोला जाएगा, जिसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। वेयर f of x एंड g of x आर पॉलिनोमियल। ये f of x भी आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए और g of x भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब इसमें एक टर्म आ गई पॉलिनोमियल। अब आपको पॉलिनोमियल बहुत छोटी क्लास से पता है कि पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, है ना? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो होल नंबर में होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस टाइप की पावर्स अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में रहेगी तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। तो ये एफ ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल रहेगा और जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर भी इसका पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। उसको रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं। और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों भी आपके पॉलिनोमियल होना चाहिए। न्यूमरेटर में भी आपको एक पॉलिनोमियल दिखेगा और डिनोमिनेटर में भी आप पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप के रहते थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, उस टाइप के पॉलिनोमियल आपको दिखाई देंगे। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो इस फ्रैक्शन को आप रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखिए कि रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन रहेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। देखो, इसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है, ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स है। इसमें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 0। मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर कैसी होना चाहिए? आपकी होल नंबर में होना चाहिए। 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसी। नेगेटिव पावर नहीं रहेगी, फ्रैक्शनल पावर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। होल नंबर समझता है आपको, या नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं उसको। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं है, तो जीरो को भी नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं और नॉन नेगेटिव नंबर्स को आप होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो न्यूमरेटर में देखो आप, हर एक टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ पर 1 के साथ में एक्स रेज़ टू 0 लिख सकते हैं, तो 3 भी आपका होल नंबर है और 0 भी होल नंबर, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल। तो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो वो एक रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन हो गया। तो ये रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन हो गया। और कुछ हो सकते हैं आपके, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये भी आपका रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर में हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, डिनोमिनेटर में हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर में, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो ये भी आपका रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन। स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस 1। देखो इसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल, तो ये भी रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन समझ में आया आपको, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब ये जो रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है ये दो टाइप के रहते हैं। These algebraic fractions are of two types. These algebraic fractions are of two types. दो टाइप के रहेंगे। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दो टाइप के अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सवाल ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बताता हूं मैं आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के पहले जैसे कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसकी डिग्री क्या होती है तो आपको मालूम है। जो पॉलिनोमियल रहता है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको उसकी डिग्री कहते हैं। मान लीजिए कि जैसा आपका पॉलिनोमियल सिर्फ इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, तो इस ये पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको उसकी डिग्री कहते हैं। ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई, ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 हो गई, ये पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 हो गई, नीचे भी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 हो गई, हाईएस्ट पावर है, इसकी डिग्री 1 है, और ये वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको उसकी डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो उस डिग्री का यूज करके मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बता रहा हूँ। इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लिख देता हूँ इसको, if the degree of numerator is less than the denominator, then it is called proper fraction is less than the degree of denominator है, degree of denominator। अब देखिए, if the degree of numerator is less than the degree of denominator, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस हो देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल देखो इसका, फॉर एग्जांपल क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, यही वाला लिख दिया मैंने, ये पहला वाला, कोई भी लिख सकते, मैंने ये लिख दिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 हो गई। डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो गई। तो ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शन अपन जिसको बोले थे, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। और कोई एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, ऐसा लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ देखो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो ये भी फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा भी हो सकता है, आपको ये देखना है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए, बस कुछ भी डिग्री रहे कम होना चाहिए। डिग्री किसको कहते हैं, जो उसकी हाईएस्ट पावर रहती है वेरिएबल की, उसी को डिग्री कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैंने 3 लिखा था, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं है प्रॉपर, ये भी प्रॉपर नहीं है, ये एक ही प्रॉपर है ये वाला। अब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कि if the degree of numerator is greater than or equal to the degree of denominator then it is called improper fraction।
if the degree of numerator is greater than or equal to the degree of denominator, then it is called improper fraction. Improper fraction. देखो, if the degree of numerator is greater than or equal to the degree of denominator, अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब बड़ी होना चाहिए, या फिर उसके इक्वल भी हो सकती है। तो इन दोनों केसेस के अंदर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर भी हो सकती है तो भी इम्प्रॉपर रहेगा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल भी हो सकती है तब भी वो इम्प्रॉपर रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। देखो यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल भी हो सकती है तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दो केसेस में मिलेगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर रहेगी तब, और जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल रहेगी तब। इन दोनों केसेस के अंदर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन कब मिलेगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस रहेगी। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हेल्प से मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताता हूँ। आप देखिए पार्शियल फ्रैक्शन समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बस आप उसको समझ लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, कुछ भी ले सकते, मैंने ऐसे ही ले लिया। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो लिखा हुआ है ये रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं। तो देखो न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसको 0 लिख सकते हैं आप, x की पावर, इसकी डिग्री भी 0 रहती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो ये भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर आप ब्रैकेट खोल देंगे तो x की हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल फ्रैक्शन हो गया। आप रैशनल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी, तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया जाता है। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए पहले उसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। कैसे बनाना मैं अभी आगे बताता हूँ। तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 मैंने एक फ्रैक्शन, अब इस फ्रैक्शन को देखो आप, ये आपको डिफिकल्ट दिख रहा है। आसान फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जैसे ये 1 अपॉन 2 रहता है तो ये आसान है। ये कितना डिफिकल्ट है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, मैंने फिर भी सिंपल लिया है लेकिन फिर भी इसको डिफिकल्ट हुआ। अपने को इससे भी आसान फॉर्म चाहिए, फ्रैक्शन तो मिलेंगे अपने को लेकिन आसान। तो हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सिंपल सिंपल पार्ट्स में तोड़ेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। मतलब इससे भी सिंपल अपने को अगर कोई फ्रैक्शन मिल जाता है तो वो इस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होगा। पार्ट्स में फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, अभी अगर आप एलसीएम ले लेते हैं इसका तो दोनों फैक्टर आ जाएंगे, एक्स माइनस 1 भी आ जाएगा और एक्स माइनस 2 भी आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का ऊपर 1 में इंटू कर दो, करो तो एक्स माइनस 1 और
इससे डिवाइड करें, x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू का माइनस वन में इंटू करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस टू हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन कर देंगे तो वन हो जाएगा अपॉन एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस टू आया। देखो वही का वही आ गया है ना, जिसको लेके सॉल्व करे तो वही आया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अगर अपने पास में कोई फ्रैक्शन है ऐसा वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो अपन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख सकते। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन था, ये सिंपल फ्रैक्शन आ गया, और ये भी आपका एकदम सिंपल फ्रैक्शन आ गया। अगर अपन जब इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस टू का लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और इसका जब अपन इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो वन अपॉन एक्स माइनस वन का लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे आप डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन करते थे अभी इसको खोलना पड़ता, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को लंबा जाता, लेकिन अपन पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जब करेंगे तो ऐसा फ्रैक्शन आपको गिवन रहेगा, उसको आपको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैंने ऐसा लिख दिया है यहाँ पे डायरेक्ट, अभी बताता हूँ कि ये कैसे आता है, लेकिन ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको यही मिल जाएगा, मिल रहा है ना, यही वाला यही आ गया आपका वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस। तो ये जो दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन। ये है आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस, ये है पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस कौन कौन से, ये वन अपॉन एक्स माइनस टू और वन अपॉन एक्स माइनस, है ना, छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, और ऐसे फॉर्म में आ गए वो फ्रैक्शन जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब सवाल ये है कि भाई आपने वन अपॉन एक्स माइनस टू इसको लिख दिए, इसको माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन लिख दिया, इसको अगर ऐसा सिंपल फ्रैक्शन रहता रहता तो छोटे वाले फैक्टर को वन के अपॉन में लिख देते हैं, माइनस फिर उससे बड़े वाले फैक्टर को लिख देते हैं, माइनस वन बड़ा है माइनस टू से, तो छोटे फैक्टर में से बड़े फैक्टर को माइनस करते तो वापस ही आए, लेकिन अपने को ऐसा थोड़ी पता चलेगा हर जगह, तो अपने को इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा कि कब ये वन आएगा और कब ये माइनस वन के अपॉन। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि वन और माइनस वन की वैल्यू कैसे है, ये क्वेश्चन में बता दूं, कोई मेथड बताने की जरूरत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ढेर सारी मेथड होती है, मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा जिससे अपने डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शन आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना मतलब ये है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लो। तो ये जो फ्रैक्शन लिखा था इसके दो टुकड़े मैंने ऐसे कर दिया, इन दोनों टुकड़ों को ही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के दिख रहा है ना आपको, ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन थे, ये दोनों इजी फ्रैक्शन मिल गए, इजी फ्रैक्शंस मिल गए, तो ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन से बस। अब इस पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा उसको ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आ जाता है अपना वो टॉपिक, एक नोट बताना है आपको इसमें, मैं चीजें बताता हूँ तो उससे ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया दिया आपको कि ऐसा फ्रैक्शन रहेगा कॉम्प्लिकेटेड, उसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा लिखेंगे, और वो ऐसे फॉर्मेट में आती है पार्शियल फ्रैक्शन जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम रहता है। एक नोट लिख लो छोटा सा, बस फिर मैं आपको टेक्निकल चीजें बता दूँ। फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस गिवन फ्रैक्शन शुड बी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन अपना था जिसकी अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन निकाले, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 0 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए जो फ्रैक्शन है उसका प्रॉपर होना जरूरी है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपने को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालें। यही अपना नोट है, लिख लो। फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस, फॉर पार्शियल should be given fraction should be proper. If it is improper fraction, then first we have to convert it into proper fraction by division. Then we have to into
प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन। देखिए क्या करना रहेगा हमको कि इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर गिवन फ्रैक्शन अपना इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर कब रहता है, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो तो इम्प्रॉपर रहता है। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवीजन। जो न्यूमरेटर रहेगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कब आएगा वो? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो जाए। तो ये नोट आपको याद रखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने के पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस फ्रैक्शन के आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं वो फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर होना चाहिए। और प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होना चाहिए। कभी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो गई या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल हो गई, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवीजन मेथड का यूज कर लेंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन में आया फिर अपन उसके पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के बाद जो इंटीग्रेशन किया जाएगा उसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये समझ आ रहा है आपको? तो थोड़ी देर में और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आगे की चीजें बताऊंगा तो ये आपको सब समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में एक आइडिया लगी आपको। अब उसके थ्रू अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो क्या अब ये होता क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन? आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन is called integration by partial fraction. Partial fraction. After partial fraction, पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ उसके बाद इंटीग्रेशन करो, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं आता कि इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन अगर कभी लिखा आ गया तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है? और पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन करना आसान पड़ता है। जैसे अभी इसके पहले की एक्सरसाइज में अपन ने जब क्वेश्चन किए तो वो क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। उन्हीं क्वेश्चन को आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, वो ज्यादा आसानी से सॉल्व है। बाद में एग्जाम में लिखा नहीं आया कुछ तो आप इसके पहली वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहे तो उससे कर सकते हो। ठीक है? और नहीं करना चाहे तो आप जैसा करना उससे करो। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ और उसके बाद इंटीग्रेशन करो, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो गिवन फ्रैक्शन रहेगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को सपोज करना पड़ता है, उसी के बाद में वो 1/(x-2) - 1/(x-1) वो चीजें आती हैं। तो वो जो 1 और -1 दिख रहा है वो कोई कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि कुछ स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस है, कुछ फ्रैक्शन रहेंगे तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन को आपको कैसे सपोज करना, उसके कुछ फॉर्मेट बने हुए हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, उन फॉर्मेट को देख के आप उसको वैसा सपोज कर लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। एक टेबल ही रहता है उसका, मैं ले लेता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 डालूंगा मैं, 1 2 3 4 5 ऐसा, इसलिए सीरियल नंबर लिख दिया। फॉर्म ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस और इधर फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल आपको गिवन रहेगा, दो टाइप के रहते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होगा ये अपने को यहां से सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर, अगर मान लीजिए आपका जो रैशनल फ्रैक्शन है वो इस टाइप का है, px + q अपॉन x-a इंटू x - b। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b। मतलब ये जो a और b है ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन अलग अलग रहेंगे, एक जैसे नहीं। a और b अलग अलग, a 1 है तो b 2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो px + q, p और q भी कोई कांस्टेंट है और a और b भी कोई कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो px + q को देखो आप,
पी एक्स प्लस क्यू एक पॉलिनोमियल है और नीचे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर आप ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये भी आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जिसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है उसको हमने एल्जेब्रिक फ्रैक्शन बोले। तो ये एक एल्जेब्रिक फ्रैक्शन। अब मान लीजिए आपका एल्जेब्रिक फ्रैक्शन ऐसा है, अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 1। एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 1। डिनोमिनेटर में अगर अपन ब्रैकेट को खोल देंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2। न्यूमरेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी या लेस होगी। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन को ही पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते। ठीक, अब देखिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा। आपको क्या करना है कि अगर ऐसा फॉर्मेट रहता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को सपोज करेंगे कैसा, अपन ए अपॉन कैपिटल ए ले लेंगे, एक कोई भी कांस्टेंट है, और उसके अपॉन में ये पहला वाला फैक्टर लिख देंगे एक्स माइनस, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस ही लगाना आपको हमेशा, फिर यहाँ लिख देंगे बी और नीचे लिख देंगे ये सेकंड वाला फैक्टर एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी। देखो ए अपॉन पहला फैक्टर लिख दिए और बी अपॉन दूसरा। आप चाहे तो ए के अपॉन में ये दूसरा फैक्टर भी लिख सकते हैं और बी के अपॉन में पहला फैक्टर भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन सीक्वेंस में चलते हैं। ए के अपॉन में पहला फैक्टर लिख दिया और बी के अपॉन में दूसरा फैक्टर। अब यहाँ पे चाहे प्लस वाली वैल्यू रहे, एक्स प्लस ए हो या एक्स प्लस बी हो, आपको यहाँ पे प्लस ही लगाना। अब यहाँ देखो कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी थी, 2 डिग्री थी, तो जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री रहेगी उतने कांस्टेंट आपको लेना है ए और बी। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी अपनी तरफ से सपोज की है अपन, कैपिटल ए और कैपिटल बी डिनोमिनेटर की डिग्री 2 थी इसलिए 2 कांस्टेंट है। कभी डिनोमिनेटर की डिग्री 3 हो जाएगी तो यहाँ तीसरा कांस्टेंट भी आ जाएगा सी अपॉन, और जो थर्ड फैक्टर रहेगा वो आएगा, वो आगे बताता हूँ। तो डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री रहेगी उतने कांस्टेंट आपको लेना है। पहले कांस्टेंट के अपॉन में पहला फैक्टर रख दो, प्लस का साइन लगाओ, फिर दूसरा कांस्टेंट बी के अपॉन में दूसरे फैक्टर को लिख दो। फैक्टर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, आप सीक्वेंस में लिखो। तो अगर एल्जेब्रिक फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन आपका इस फॉर्मेट का है तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन को ऐसे सपोज करें। अब ये जो ए और बी है ये अपनी तरफ से सपोज किए गए कांस्टेंट, इसकी वैल्यू निकाल के अपने को रखना। तो इसकी वैल्यू अभी कैसे निकालना मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी आप सिर्फ ये फॉर्मेट समझने की कोशिश करिए, ऐसा रहेगा तो अपन इसको ऐसा सपोज करेंगे। अब देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में फ्रैक्शन था, इसको हमने 2 टुकड़ों में लिख दिए, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, तो यही इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसके अंदर अपन ये ए और बी की वैल्यू निकाल के रख देंगे, 1 आ गई और 2 आ गई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। ये 2 अपॉन एक्स माइनस बी आ जाएगा जिससे, तो इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस बी हो जाएगा, हो गया अपना इंटीग्रेशन। तो ये फायदा रहेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगर ऐसा फॉर्मेट है तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा सपोज करना है। कैसा कैसा सपोज किया गया है ये, पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आप प्रॉपर फ्रैक्शन में जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री है उतने कांस्टेंट आपको लेना है, ABCD। तो 2 डिग्री दिख रही तो 2 कांस्टेंट लेंगे, तो ए पहला ले लो, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिख दो प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। मैंने ये आपको ये भी बता दिया, ये एक्स माइनस है, एक्स माइनस भी चाहे प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले कैसे भी हो, आपको यहाँ बीच में प्लस का ही साइन लगा और यहाँ उतने ही कांस्टेंट लेना है जितने डिनोमिनेटर की डिग्री है। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 थी तो 2 ले लो। और देखो दूसरा फॉर्मेट देखो, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, अगर कभी ऐसा आपका एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है एक्स, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। पहले तो देखो कि एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है कि नहीं है, न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर एक पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक फ्रैक्शन है। अब देखो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 आएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है अपन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते। डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, इसका मतलब 2 कांस्टेंट लेना है अपने को, ए और बी। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सपोज करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लगा हुआ, तो इसकी एक पावर ले लो पहले, ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर प्लस लगाओ, फिर बी अपॉन फैक्टर एक्स माइनस ए की दोनों पावर ले लें, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। बस ऐसा आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज करना। क्या किया मैंने, ए अपॉन इस फैक्टर की पावर 2 थी, एक्स माइनस ए की पावर 2 बार आ रहा था वो फैक्टर, ए की प्लेस में कोई भी वैल्यू रहेगी, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 कोई भी वैल्यू रहेगी, तो ये 2 बार आ रहा था और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है तो आपको 2 कांस्टेंट सपोज करना। तो ए अपॉन इसमें की एक पावर ले लो, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन इसकी दोनों पावर।
अब मान लीजिए कभी ये ऐसा हो जाता, x माइनस ए की पावर 3 हो जाता, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 हो जाती, प्रॉपर फ्रैक्शन रहता। तो a अपॉन एक्स माइनस ए एक पावर लेते, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर दो पावर ले लेते, प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए की तीनों पावर लेते। जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री रहेंगी उतने कांस्टेंट आपको लेना, ए बी सी, और बीच में प्लस लगाते जाए। तो देखो ये कितने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये फ्रैक्शन था। ये दो छोटे छोटे टुकड़े लिख दिए अपन, इसके पार्ट्स में लिख दिए, और इसका यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकाल के रखेंगे यहाँ पे, ये वाला एक्स माइनस ए को ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या जो भी करते तो उससे सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपके पास। लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं था आपके पास में, कहाँ था इसका इंटीग्रेशन? डायरेक्ट इसको खोलना पड़ता, फिर वो ऊपर की वैल्यू में काफी पिछली एक्सरसाइज में करे ना अपन ने, इसको नीचे ऊपर वैल्यू आ रही है, अगर टी पुट करो तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर वाले पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू निकाले थे अपन ने, उस टाइप से करना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको मालूम रहेगा, या ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसको करने। अब ये फॉर्मेट समझ में आया आपको? ये वाला ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 थी तो आपने 2 ले दी, अगर पावर 3 रहेगी तो तीसरा कांस्टेंट भी आ जाएगा। और देखिए मान लीजिए कभी आपके रैशनल फ्रैक्शन का फॉर्म ऐसा हो, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। यहाँ पर एबीसी अलग अलग है सब। देखो न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो रैशनल फ्रैक्शन तो है। अब न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। डिनोमिनेटर में अगर तीनों ब्रैकेट को खोल देंगे तो हाईएस्ट पावर 3 मिलेगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके पार्शियल फ्रैक्शन अपन सपोज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में की डिग्री 3 दिख रही है आपको, तो 3 कांस्टेंट लेना। कैसे लेंगे? ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर ले लो एक्स माइनस ए, प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर ले लो एक्स माइनस बी, प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर ले लो एक्स माइनस सी। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन, तो इसको हमने दो छोटे छोटे 3 टुकड़ों में लिख दिए। इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, log mod ऑफ x माइनस ए प्लस log mod ऑफ x माइनस बी प्लस log mod ऑफ x माइनस ये एबीसी की वैल्यू निकाल के रख देंगे। यहाँ पे कैसे निकालना है वो अभी बताते हैं। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 थी तो 3 कांस्टेंट ले लेना था। और देखिए मान लीजिए आपके रैशनल फ्रैक्शन का फॉर्म कुछ इस टाइप का हो, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वेयर। देखो अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ आपका रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अब न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ 1 पावर, और ये वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 पावर, और इसका इंटू करेंगे तो 3 पावर आएगी हाईएस्ट। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो गया। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है तो आपको 3 कांस्टेंट लेना है। कैसे लेंगे? ए अपॉन इसका जो सिंगल फैक्टर ये वाला इसको ले लो एक्स माइनस ए, प्लस बी अपॉन, अब देखो ये वाला फैक्टर 2 बार आ रहा तो पहले एक पावर ले लो इसकी एक्स माइनस बी, और प्लस सी अपॉन इसकी दोनों पावर ले लो कोई लास्ट वाले फैक्टर की एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा। तो देखो ये सिंपल फॉर्म में आपके फ्रैक्शंस आ गए, इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। तो ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो आपको ऐसे सपोज करना है। ये सपोज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है तो 3 कांस्टेंट लेना, आप उनकी वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे। अब मान लीजिए आपका दो फॉर्मेट और बताता हूँ। अगर आपका रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन इस टाइप का हो, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। है ये रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। अब ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री ये 2 पावर और ये 1 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर में डिग्री 3 है तो 3 कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो क्या लेंगे? ए अपॉन इसका जो सिंपल फैक्टर दिख रहा है लीनियर वाला एक्स माइनस ए, इसको ले लो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाला जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये ऐसे फॉर्म में रहेगा कि आप इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते।
होता है ना, कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती, फैक्टराइज नहीं होता हो, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा दूसरा फैक्टर। तो ये वाला अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर भी अपने को कांस्टेंट लेना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर दो कांस्टेंट लिए जाएंगे एक साथ में। कैसे? प्लस लगा दिया मैंने, दो कांस्टेंट कैसे लेना है आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर, ए अपन ले चुके, बी एक्स प्लस अपॉन ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस। देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर था, इसको अपन आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ऐसे ही आएगा। तो इसके ऊपर आपको दो कांस्टेंट लेना है बी और सी, और कैसे लेना है, पहले वाले कांस्टेंट में x का मल्टीप्लाई करना है बी एक्स और प्लस सी, और नीचे ये वाला फैक्टर आपको लिख देना है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री 3 थी तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट आए ए बी सी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का फॉर्म देखो थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर, अब फैक्टर लीनियर थे बाकी के सब इसके ऊपर, जब लीनियर फैक्टर रहते थे ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ऐसा लेते, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर ले रहे हैं आप और क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर आपको कांस्टेंट लेना है तो दो कांस्टेंट एक साथ लेना पड़ता, पहले में x का मल्टीप्लाई करना पड़ता और दूसरे को प्लस करना पड़ता। तो ए अपन ले चुके थे, तो बी एक्स प्लस सी होल अपॉन ये वाला फैक्टर ले। तो ऐसे अपन इस फॉर्मेट में ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन आ जाएगा, आप इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते, कैसे करना है वो आगे बताएंगे, एबीसी की वैल्यू निकालना भी बताएंगे। एक आखिरी फॉर्मेट इसका, आखिरी 6 नंबर का, मान लीजिए आपका एल्जेब्रिक फ्रैक्शन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ऐसा हो। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी पॉलिनोमियल है, रैशनल फ्रैक्शन तो है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की ये 2 पावर है, 2 पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर 4 आएगी, तो डिनोमिनेटर की डिग्री 4 हो गई, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 4 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लेना है तो कैसे लेंगे। अब देखो ये वाला, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है ये कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगी अब। तो अब इस फैक्टर के ऊपर अपने को कांस्टेंट लिखना है, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 4 है, तो 4 कांस्टेंट आएंगे इसमें। अब ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो इसके ऊपर अपने को 2 कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो कैसे सपोज करेंगे इसको, ए एक्स प्लस बी अपॉन ये पहला वाला फैक्टर रख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी प्लस। अब देखो ये वाला फैक्टर लेना है अपने को, ये भी क्वाड्रेटिक है, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर भी आपको 2 कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ए और बी आप ले चुके हैं, तो अब आपको सी और डी लेना है, तो कैसे लेंगे, सी में एक्स का इंटू कर लेंगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ, ऐसे सपोज करना है आपको। क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर हमेशा 2 कांस्टेंट लेना है, पहले वाले में एक्स का इंटू करना है प्लस बी सी डी जो भी आपको लगाना है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री रहेगी उतने कांस्टेंट आपको लेना है। तो ये आपको टेबल को समझ लेना है कि ये टेबल कैसे बना हुआ है, इसका यूज करेंगे हम, 1 मिनट रुक जाएंगे। तो ये टेबल आपको समझ लेना है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, बस ऐसा आपको सपोज करना है, और सपोज करने के बाद मैं बताऊंगा आपको एबीसी की वैल्यू कैसे डायरेक्ट निकलेगी, अपनी वैल्यू कुछ करना है बस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू निकलती चलेगी, और वो वैल्यूज को यहाँ पे रख देंगे अपन, और रखने के बाद में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन।